एक राजा के दरबार में एक चोर को पेश किया गया। राजा ने बिना सोचे समझे आर्डर दे दिया, फांसी दे दो। फांसी पर चढ़ाने चोर को ले जाया गया, लेकिन फंदा, चोर इतना दुबला पतला था कि गला में फंदा लगा जैसे खींचा गया, फंदा निकल गया, चोर खड़े रह गया। राजा के लोगों ने कहा, राजा साहब चोर तो बच गया क्योंकि दुबला पतला था, फांसी का फंदे निकल गया उसके गले से। तो कहा, देखो जो मिले मोटा तगड़ा, जिसके गले में ये फंदा सेट कर जाए उसी को फांसी दे दो। तब से यह कहावत शुरू हुई थी कि अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। पूर्णिया के गुलाब बाग में चला प्रशासन का बुलडोजर। बाजार समिति की जमीन अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर हुई कार्रवाई, लेकिन बाजार समिति से सटे 3 एकड़ की जमीन को लेकर विवाद गहरा गया, जिसके कागजात से लेकर सरकारी विभागों द्वारा काटी गई रसीद एवं अन्य कागजात भी मीडिया के सामने उपलब्ध कराया गया। जहां एक और दल बल के साथ अतिक्रमण मुक्त कराने गए पूर्णिया एसडीओ राकेश रमन ने बताया कि बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें 100 करोड़ की लागत से भव्य बाजार का निर्माण किया जाएगा और उसी निमित्त अतिक्रमण को खाली कराया जा रहा है। वहीं उक्त जमीन के मालिक परशुराम यादव ने बताया कि यह 3 एकड़ जमीन उनके पूर्वजों से उनके पास है, जिसके सारे कागजात उनके पास मौजूद हैं और विगत 5 वर्षों से परशुराम उस जमीन पर गोट फार्मिंग कर रहे थे। और साथ ही उनके वकील डॉक्टर एसएम झा ने भी मीडिया से बातचीत में प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को गलत ठहराया और इसे अदालत में चुनौती देने की बात कही। वहीं परशुराम यादव ने भी इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय जाने की बात कही। आइए देखते हैं कि पूर्णिया एसडीओ राकेश रमन, परशुराम यादव और उनके वकील डॉक्टर एसएम झा ने इस विषय पर क्या कहा। बाजार समिति की जमीन जो है यहाँ पर खाली कराई जा रही है। बिल्कुल, बाजार समिति भंग हो गई लगभग 2005 वगैरह में। उसके बाद फिर यहाँ पे लोगों ने धीरे धीरे अपना घर बना लिया, कोई कुछ कर लिया। अतिक्रमण पर्याप्त मात्रा में लोगों ने कर रखा था, लेकिन अब सरकार की योजना है, यहाँ एक भव्य बाजार समिति बनने जा रहा है, उसके कंस्ट्रक्शन होना है, बिल्डिंग बनना है, तो अतिक्रमण तो खाली होगा ही और उसी का एक प्रयास है। आज अतिक्रमण हम लोग खाली करा रहे हैं। सर, बाजार समिति में कभी 66 एकड़ की बात कही जाती है, कभी 64 एकड़ की बात कही जाती है, सच्चाई क्या है और सरकारी कब्जे में जो है कितनी जमीन है? दरअसल बाजार समिति पहले ही अपना जितना एक्वायर्ड हुआ 66 एकड़, वो ज़मीन ऑलरेडी बाउंड्री वाल से घिरी हुई थी। तो कुछ लोगों ने बाउंड्री वाल गिरा के अंदर चला गया, नामो निशान मिटा दिया पुरानी बाउंड्री वाल का। ये सब गलत था, ठीक है। तो वो सब जो पुराना अस्तित्व है बाउंड्री वाल का, बस उसी को हम लोग अभी बाजार समिति का लैंड समझ कर उसको खाली कराने का प्रयास करेंगे। यहाँ सब किनका बाउंड्री वाल था, कौन कराए थे यहाँ पे? उस समय बाजार समिति कराई होगी या जो भी। अभी जो अतिक्रमण जो ये खाली करवाया जा रहा है, हाँ, तो ये जो पुल निर्माण एजेंसी है, पुल निर्माण एजेंसी सरकार ने घोषित किया है, उसे पुल निर्माण विभाग के द्वारा से उसको बनाना है नए सिरे से, जिसमें फर्स्ट फेज लगभग हम लोगों ने पूरा भी कर लिया। जो आप देख रहे होंगे रोड नाला वगैरह ये सब जो बना है, स्ट्रीट लाइट। अब फिर सेकेंड में कटरा वगैरह बनना है, दुकान बनना है और उसी के लिए वो काम रुका हुआ था। तो अतिक्रमण अब हम लोग अभियान चला के धीरे धीरे खाली कराएंगे और फिर धीरे धीरे उसमें काम बढ़ाते जाएंगे। एक साथ हम सारे लोगों को नहीं डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, लेकिन लोगों से भी अपील है कि आगे आप सहयोग दें। आप जो बाजार समिति की भूमि है उस पर कृपया उसको खाली कर दें। मेला ग्राउंड के आसपास भी जो है 2 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग भी बनाई जा चुकी है और उसके कागजात की भी जांच की जा रही है कि कौन कितना सही है। अगर गलत कागजात होंगे तो टूटेगा और बाजार समिति की ज़मीन के भीतर आएंगे तो निश्चित टूटेगा। देखिए, हमारा ज़मीन है, खाता नंबर 146 है, मौजा लखनजरी, बाजार समिति के सटा हुआ ज़मीन 3 बीघा। कल एसडीओ साहब मेरे ज़मीन पर जाकर अवैध तरीके से, ना हमको सूचना दिए ना कुछ दिए, हमारा बाउंड्री को सारा तोड़कर सारा ईंट को गायब करवा दिए। और वहाँ बकरी फार्म चल रहा था 5 साल से। वो बाउंड्री करने में 20 लाख रुपया हमको लगा था, बाउंड्री करने में 15 लाख रुपया का मट्टी भराए थे। और कल गया एसडीओ साहब, ना हमको जानकारी दिया, हज़ारों की संख्या में फोर्स ले जाकर मेरा बाउंड्री को गायब करवा दिए, सारा ज़मीन को तहस नहस कर दिए। पेड़ पौधा लगा हुआ था सबको तोड़ फोड़ दिए। और जो है
पूरा वहाँ जो गरीब लोग मेरे ज़मीन में बसे हुए थे, जो मेरा मजदूर है, वो सब मजदूर का घर वर सब तोड़ दिए हैं। पूर्णिया आपके पास जो है, आपके पास जमीन का कागजात है? जी, मेरे पास ज़मीन का 2024-25 का लगान रसीद कटा हुआ है, ठीक है। सारा पेपर मेरा अप टू डेट है, एलपीसी है, हर चीज़ है। सरकार के द्वारा ज़मीन बाजार समिति जो अधिग्रहण किया गया, मैंने एसडीओ साहब से 20 बेर उनसे मांगा होगा लिखित के रूप में। बाजार समिति से भी वहाँ पटना में चिट्ठी भेजकर मांगे ITR सूचना के अधिकार के तहत। उन्होंने भेजा एसडीओ साहब को, राकेश रमन जी को, और कहा कि इस लड़का को ये कागज उपलब्ध करा दीजिए और एक कॉपी हमें भी भेजिए। लेकिन एसडीओ साहब वहाँ खेला कर दिए क्या कि हमको नहीं दिए कागज और उसमें लिख दिए कि कागज उपलब्ध नहीं है। वो चिट्ठी मेरे पास लिखित है और ये हमको जो है खाली उल्टा सीधा बलगलाने में रहते हैं। बाजार समिति का जो ज़मीन है वो ज़मीन ये लोग कहाँ है नहीं है, ये लोग बताएंगे अपना। मेरी ज़मीन पर जाके मेरा सारा चीज़ जो है ध्वस्त कर दिया गया। हमारे बिना गैर हाजिरी में मेरा 150 बकरी था, वहाँ पे सारा बकरी को गायब कर दिया गया। मट्टी लेकर चले गए, एक भी ईंट नहीं है, ईंट को सारा गायब कर दिया गया। कितना जमीन है वहाँ पे आपका? वहाँ मेरा ज़मीन बाजार समिति के अंदर जो है 80% हमारा ही ज़मीन है। पूरा जमीन पे जो जमीन पे तोड़ा गया, वो कितना जमीन? 3 एकड़ 22 डिसमिल ज़मीन है। उस ज़मीन में 3 बीघा में हम बाउंड्री किए हुए थे। समिति से अलग था? जी जी, बाजार समिति से बिल्कुल अलग है। और बाजार समिति का अपना कागज होगा, वो कागज से अपना नापी करा ले बाजार समिति की ज़मीन कहाँ पे है। मौखिक रूप से इनका कहना कि ये हमारी ज़मीन है, मौखिक से कोई काम होता है? पूर्णिया प्रशासन पूरा तरह गुंडागर्दी कर रहा। डीएम साहब से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इस गरीब को मदद कीजिए, हमारा ज़मीन को बचा दीजिए। हमारा रसीद कटा हुआ हर कागज है और एसडीओ साहब जो है गलत तरीके से मेरा सब नुकसान कर दिए हैं। इस मामले को लेकर आप कहाँ? हाँ, इस मामले को लेकर हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे अभी और वहाँ पे समन दायर करेंगे एसडीओ साहब के खिलाफ। जो ये मेरा नाम परशुराम यादव है, घर गुलाब बाग। मुक्त कराया गया, इसमें बाउंड्री वॉल वगैरह तोड़ा गया और हमें बाद में पता चला कि ये परशुराम यादव की ज़मीन है, उनके पास कुछ कागजात थे। क्या ये बात सही है? क्योंकि उन्होंने आपको अपना वकील जो है ये नियुक्त किया है, उस हिसाब से क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, कल की ये घटना है और पूर्णिया विगत कई महीनों से अति संक्रमणकालीन युग में आ गई है। यहाँ के पदाधिकारियों की निष्क्रियता के कारण आपने देखा कि तनिष्क शोरूम में इतनी बड़ी लूट हो गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बिहार सरकार पदाधिकारी नियुक्त करते हैं, बिहार सरकार ऑथेंटिकेशन करते हैं, जो भूस्वामी कौन है, केवाला होता है सरकारी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, निबंधन कार्यालय रन बाय बिहार गवर्नमेंट। उसके बाद उसका म्यूटेशन होता है सीओ साहब के द्वारा, ही इज ऑथराइज्ड बाय बिहार गवर्नमेंट। उसके बाद एलपीसी इशू होता है सीओ साहब के द्वारा, ही इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। उसके बाद अद्यतन रसीद, ये देख लीजिए आप, 2024-25 का ये रसीद है और ऊपर में आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, राजस्व एवं भूमि सुधार बिहार सरकार। ये जो रसीद इशू करने वाली संस्था कौन है? बिहार सरकार है। तो यदि कवाला बिहार सरकार ने ऑथोराइज किया है, एलपीसी बिहार सरकार ने ऑथोराइज किया है, म्यूटेशन बिहार सरकार ने ऑथोराइज किया है और 2024-25 तक का यदि रसीद कटा हुआ है, तो बिहार सरकार ये प्रमाणित कर रही है कि उक्त जमीन का भूस्वामित्व परशुराम यादव जी का है। ऑल ऑफ ए सडन मैं बता रहा हूँ, खाता खेसरा सब बताऊंगा आपको। ऑल ऑफ ए सडन बिहार सरकार के द्वारा नियुक्त एक पदाधिकारी आते हैं और यह बताते हैं कि उक्त जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ पूर्णिया के सदर एसडीओ साहब से कि यदि यह जमीन पर इन्होंने अतिक्रमण कर लिया है तो भूस्वामित्व प्रमाण पत्र कहाँ से बनाया? क्या यह लैंड रेवेन्यू रसीद परशुराम यादव जी ने अपने घर में छाप लिया है? ये जो देखिए आप भूस्वामित्व प्रमाण पत्र है, ये अंचल कार्यालय पूर्णिया के द्वारा निर्गत है। और अंचल कार्यालय पूर्णिया किसके द्वारा संचालित है? बिहार सरकार के द्वारा संचालित है या नहीं? जिस बिहार सरकार के नुमाइंदे के रूप में
एसडीओ सदर काम करते हैं, उसी बिहार सरकार के द्वारा यह अंचल कार्यालय पूर्णिया भी संचालित है। और ये जो खाता खेसरा रकबा है, आप इसको देख लीजिए, लखनझड़ी मौजे का नाम है, मौजा थाना 97 है, ये जमाबंदी नंबर 146 है, खाता 146, और खेसरा जो है 513, 514 और 519 है। 3 एकड़ 22 डिसमिल की यह रकबा है, जिसमें 3 बीघा जमीन में परशुराम यादव जी ने बाउंड्री वॉल करा रखा था, जोत आबाद कर रहे थे। यहाँ इन्होंने बकरी फार्म खोल रखा था, इनके मजदूर जो काम करते थे वो वहाँ रहते थे। तो मुझे सबसे दिक्कत इस बात की है, मैं जिलाधिकारी पूर्णिया से, चूँकि वो पूर्णिया जिला के अंदर सिर्फ जिला पदाधिकारी नहीं है, कलेक्टर भी है रेवेन्यू के, और रेवेन्यू कलेक्शन के काम के कारण उन्हें कलेक्टर कहा जाता है। तो रेवेन्यू कलेक्शन जब वह करते हैं तो वह बिहार सरकार के पदाधिकारी होते हैं, जब वो जिला में न्याय व्यवस्था लागू करते हैं तो वह केंद्र सरकार के पदाधिकारी होते हैं, लेकिन कलेक्टर होने के साथ ही वह बिहार सरकार के पदाधिकारी हो जाते हैं। तो मैं कलेक्टर पूर्णिया से पूछना चाहता हूँ, ये जो है खतियान लखनझड़ी का, जिसमें सीताराम यादव पेशर गौरी शंकर यादव, ये देख लीजिए आप, ये जो खतियान है, ये खतियान क्या परशुराम यादव ने अपने घर में बना लिया है। और यह जो अद्यतन रसीद है 24-25 का, ये भी ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार है। ये ऑथोराइज कर रहा है कि सीताराम यादव जी उस जमीन के भूस्वामी हैं। तो जो भूस्वामी हैं वो अतिक्रमणकारी कैसे हो सकते हैं? जो भूस्वामी हैं वो अतिक्रमणकारी कैसे हो सकते हैं? अब बात उठती है, जैसा कि कल मैंने एसडीओ साहब का बाइट आप ही लोगों के चैनल पर सुना था, उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपए के लागत से बाजार समिति का पुनरुद्धार हो रहा है, इसीलिए जमीन की जरूरत है। तो मुझे एक राजा की कहानी याद आ गई। एक राजा के दरबार में एक चोर को पेश किया गया। राजा ने बिना सोचे समझे आर्डर दे दिया, फांसी दे दो। फांसी पर चढ़ाने चोर को ले जाया गया, लेकिन फंदा, चोर इतना दुबला पतला था कि गला में फंदा लगा के जैसे खींचा गया, फंदा निकल गया, चोर खड़े रह गया। राजा के लोगों ने कहा, राजा साहब चोर तो बच गया क्योंकि दुबला पतला था, फांसी का फंदे निकल गया उसके गले से। तो कहा, देखो जो मिले मोटा तगड़ा, जिसके गले में ये फंदा सेट कर जाए उसी को फांसी दे दो। तब से यह कहावत शुरू हुई थी कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। कुछ वही हालात मुझे पूर्णिया में देखने को मिल रही है कि यदि 65 एकड़ जमीन नहीं पूर रहा है बाजार समिति का, तो जिसका खाली जमीन है उसको एक्विज कर लो जबरदस्ती। मैं पूछना चाहता हूं, जिसे बिहार सरकार ने दायित्व दिया है कानून व्यवस्था लागू करवाने का, यदि वही कानून को तोड़ेंगे तो आम जनता कहां जाएगी? मैं जिला अधिकारी से पूछना चाहता हूं कि यू आर द अल्टीमेट ऑफिसर इन दिस डिस्ट्रिक्ट, यू आर कलेक्टर ऑल्सो, रेवेन्यू कलेक्टर, एंड यू आर एज ए रेवेन्यू कलेक्टर यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ द बिहार गवर्नमेंट। ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है एक भूस्वामी के जमीन को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी प्रोसीज्योर का सहारा लिए ऑल ऑफ ए सडन आप अपनी प्रशासनिक हेकड़ी दिखाते हुए एक्विज कर लेते हैं? जवाब तो हाईकोर्ट में देना होगा। है। और आपको क्या लगता है कि बाजार समिति के पास उस जमीन की कागज नहीं होगी और बिना कागज के जो है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया पत्रकार महोदय, मैं इसके लिए आपको साधुवाद प्रेषित करता हूं। देखिए, जब चर्चा सुना गया कि जमीन पर पैनी नजर पड़ गई है पदाधिकारियों की, क्योंकि वह जमीन आज के दिन अरबों का जमीन है, खरबों का जमीन है, एक एक कट्ठे का दाम करोड़ों रुपए का है, तो खतरा मंडराने लगा कि कहीं जमीन को एक्विज न कर लिया जाए। तो हमारे क्लाइंट ने, परशुराम यादव जी ने सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगा। तारीख 2 मार्च 2022 को सूचना मांगा गया कि बिहार सरकार के जो यहाँ कर्मचारी हैं वो बताने का कष्ट करें
कि बाजार समिति के अंदर किन किन खातों से जमीन एक्वाइज किया गया है और बाजार समिति का नक्शा क्या है, ताकि इनको पता चल सके कि कौन कौन लैंड इनका, क्योंकि इनका बहुत सारा जमीन पहले से भी बाजार समिति में ले लिया गया था जिसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। तो ये उस खाते के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। इन्होंने जानकारी मांगी 2 मार्च 2022 को, लेकिन इन्हें सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया। समझे, ये इन्होंने यहाँ मांगा था सूचना कोषांग पूर्णिया से, मानवाधिकार कोषांग पूर्णिया से, इन्होंने सूचना नहीं दिया। तो ये जब आगे बढ़े और इन्होंने इसके आगे अपील किया सचिव महोदय को कि भाई हमें सूचना उपलब्ध कराने के लिए मैंने दिया था आवेदन, उन्होंने सूचना उपलब्ध नहीं कराया। तो सचिव महोदय ने एक डायरेक्शन दिया जिला को, पटना से एक डायरेक्शन आया कि कृपा करके इनके द्वारा मांगी गई सूचना इन्हें उपलब्ध कराया जाए। ये चिट्ठी आप देख लीजिए। और इस चिट्ठी के जवाब में जब ये सचिव महोदय के द्वारा आदेशित है कि पूर्णिया प्रशासन परशुराम यादव जी को मांगी गई सूचना उपलब्ध करावें, इसके जवाब में यहाँ के पदाधिकारियों ने क्या लिख करके दिया, लिख के ये दिया, आप देख लीजिए। ये प्रेषित है परशुराम यादव को, प्रेषक हैं इसके समाहरणालय पूर्णिया, भू अर्जन विभाग कार्यालय। इन्होंने परशुराम यादव जी को प्रेषित करते हुए लिखा, क्या लिखा, ये सारे अजर गजर के बाद देखिए। उपयुक्त मांगी गई सूचना के संबंध में सूचित करना है कि सूचना से संबंधित परियोजना के अभिलेख का काफी खोजबीन किया गया, लेकिन उक्त अभिलेख काफी पुराने वर्षों का होने के कारण उपलब्ध नहीं हो सका, जिस कारण वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। मैं पूछना चाहता हूं कि पूर्णिया में जो आपने कोषागार देखा होगा, अभिलेखागार देखा होगा, जहां 300 साल पुराना कागज उपलब्ध है, और इस गरीब ने जब सूचना मांगी तो ये बता करके पल्ला झाड़ लिया गया कि काफी वर्ष पुराना होने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। अर्थात जमीन जो एक्वाइज किया गया है इनका पहले भी, उसके एवज में इनको कोई अदायगी नहीं हुई है, और तथ्य जिला प्रशासन छुपाना चाहती है, इसलिए इसने बहाना बनाया है कि मेरे कोषागार में यह उपलब्ध ही नहीं है। यह कितना चिंता का विषय है, ये समझने की बात है। ये सब जुडिस भी मामला गया है, इन्होंने 2-2 मिसेलियस कर रखा है सीजीएम पूर्णिया के कोर्ट में। माननीय सीजीएम पूर्णिया कोर्ट में इन्होंने मांग रखी है, पार्टी बनाते हुए जिला पदाधिकारी, एसडीओ साहब और जो भू अर्जन पदाधिकारी हैं उनको पार्टी बनाते हुए उनसे सूचना मांगने की कोशिश इन्होंने करी है अदालत के माध्यम से कि हमें सूचना उपलब्ध करवाएं कि बाजार समिति के अंदर किन किन खातों से आपने जमीन एक्वाइज किया है, आधार एक्विजिशन का क्या है और मैप किया है। उन्होंने नहीं बताया अभी तक। साथ ही साथ यह जमीन जो बाजार समिति से बाहर का जमीन है 3 एकड़ 1 एकड़ 28 जिसमें जो जमीन है, यानी मोटा मोटी 3 बीघा जमीन, जिसमें इन्होंने बाउंड्री वॉल कर रखा था। ये बकरी पालन कर रहे थे, इनका चारा काटने का मशीन था, गाय गोरू वहाँ रहता था, इनके स्टाफ वहाँ रहते थे। उस जगह को ऑल ऑफ ए सडन कल के दिन हमारे सदर जो एसडीओ साहब हैं, जिनका दायित्व है शहर के अंदर कानून व्यवस्था लागू करना, पीड़ितों को न्याय देना, उन्होंने बिना किसी जानकारी का, बिना किसी नोटिस का अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए इनके बाउंड्री को तोड़ दिया। 150 से ज़्यादा बकरी इसका वहाँ से गायब कैसे हो गया, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई और एक गरीब व्यक्ति को डराया गया, यह कहते हुए कि यदि यहाँ आकर के तुमने किसी भी तरह का बाधा उत्पन्न किया तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या बिहार तालिबानी शासन में आ गई है? यदि रजिस्ट्रेशन बिहार सरकार के द्वारा ऑथोराइज्ड है, एलपीसी बिहार सरकार के द्वारा ऑथोराइज्ड है, अद्यतन रसीद 2024-25 तक बिहार सरकार के द्वारा ऑथोराइजेशन के बाद इशू किया गया है,
तो उस जमीन का मालिक अतिक्रमणकारी कैसे हो सकता है? क्या एसडीओ साहब बताएंगे? इनका लगभग 12 एकड़ जमीन जो अभी बाजार समिति के अंदर है, जिनके एवज में इनको मुआवजा नहीं मिला है, और उसका कोई अभिलेखागार में वो पेपर भी वहाँ से फट के निकल चुका है, वो डिस्प्यूटेड मामला हो सकता है, क्योंकि उसका न तो कागज इनके पास प्रॉपर है, न ही उसका कागज बिहार सरकार के पास प्रॉपर है। दैट डिस्प्यूट में बी डिस्प्यूटेड। लेकिन एज ऑफ दिस मैटर इज कंसर्न, जिनका कवाला इनके पास है, खतियान इनके पास है, एलपीसी इनके पास है, रसीद अद्यतन इनके पास है, पोजीशन इनका था, वो डिस्प्यूटेड कैसे हो सकता है? वो कैसे डिस्प्यूटेड हो सकता है? अभी ये घर मेरा है, ऑल ऑफ ए सडन 2 बुलडोजर आके इसको तोड़ देगा, कहेगा डिस्प्यूटेड लैंड है, अतिक्रमण कर लिया ऐसे एम झा ने। ये तो तालिबानी शासन हो जाएगी। वो हमारे सेवक हैं, लेकिन सेवक अभी किस रूप में आ रहे हैं कि वो हमारे बादशाह हैं, और हम जो कि मालिक हैं जमीन के, हमको रैयत बुलाते हैं। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है इस देश का? रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के समय हुआ करता था कि जमीन रैयत का है, क्योंकि बादशाह क्वीन विक्टोरिया हुआ करती थी। आजादी के बाद हम भूस्वामी हैं, हम किसी का रैयत नहीं है। सरकार हमारी रैयत है, क्योंकि हम उसको चुनते हैं, उसको हम 5 साल के बाद बदल देते हैं। हम किसी का रैयत नहीं है। अधिकारियों का ये भी वहाँ पे एलिगेशन था, या एक तरह का ये था कि ओवरराइट समबडी हैज कंस्ट्रक्टेड। अरे भैया मेरे तो ओवर राइटिंग, अब हमको बताइए पत्रकार महोदय, ये जो अद्यतन रसीद है जो ऑनलाइन निकाला गया है, जो बिहार सरकार के, आप एक चीज गौर करिए, पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर, कि जो जमीन बिहार सरकार के मैपिंग पर नहीं चढ़ा है, कंप्यूटर पर नहीं चढ़ा है, उसका ऑनलाइन रसीद नहीं कटता है। ये कैप्चर्ड बाय समबडी एल्स करके जमाबंदी चेंज करने में सक्षम होते, तो इनका 12-15 एकड़ जमीन क्या बाजार समिति दखल करके इसको ठेंगा दिखाती। ये जो ऑथराइजेशन लेटर है, ये जमीन जब तक ऑनलाइन नहीं हुआ, बंद करो, ऑनलाइन नहीं हुआ है, तो इसका तो रसीद भी ऑनलाइन नहीं कट सकता था। यानी ऑनलाइन सर्वे में ये जमीन इसके खानदान का है, इसका पैतृक संपत्ति है, और उसी के अगेंस्ट में ये रसीद लैंड रेवेन्यू रिसीट 2024-25 का काटा गया है। यदि ये सही है तो एसडीओ साहब का एक्शन पूर्णतः गलत है। यदि एसडीओ साहब का एक्शन सही है तो बिहार सरकार का मान्यता प्राप्त यह रसीद गलत है। अब एसडीओ साहब बताएं कि वो सही है या बिहार सरकार के द्वारा ऑथराइज्ड यह रसीद सही है। ये जिम्मेदारी मैं एसडीओ साहब पर छोड़ता हूं।